डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शराब घोटाले में निरंजन दास सहित 30 आबकारी अफसरों की कुल 38.21 करोड़ की संपत्ति कुर्क बंगला फ्लैट म्यूचुअल फंड स्कैम पैसों से खरीदी गई। रायपुर में महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठी, मंत्री से नहीं मिलने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि समेत 7 मांगे। कांकेर में धर्मांतरण के आरोप पर बवाल, प्रार्थना सभा के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कहा मिशनरी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रही। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू, ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान, गांव-गांव जाकर लोगों की योजना की जानकारी दी जाएगी। सरगुजा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 मीटर से कम, दिन में लाइट जलाकर वाहन चलाने की सलाह। 3 दिन कड़ाके की ठंड, तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर में प्रेस वार्ता कर विभागीय उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत 69 लाख से अधिक महिलाओं को 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से 4,81,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। कुपोषण के खिलाफ अभियान में बच्चों में स्टंटिंग दर में 5.89% की कमी दर्ज की गई है। महिला सुरक्षा के लिए सखी केंद्रों और हेल्पलाइन से 27,000 से अधिक महिलाओं को सहायता मिली है। मंत्री ने कहा कि ये उपलब्धियां महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी सफलता है। दो वर्षों का सफर, प्रमुख उपलब्धियां आप देखेंगे कि महतारी वंदन योजना के तहत 14,307 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में दिया गया है। 5.89% की कमी आई है बौनेपन में। हितग्राही पोषण 2.0 से लाभान्वित 19,64,000 लोगों को लाभान्वित किए हैं। वैसे ही महिलाओं और बच्चों को हेल्पलाइन व सखी केंद्रों में मिली मदद 27,000 लोगों को मिली है और 4,750 आंगनबाड़ी केंद्रों में आधुनिक बाला। 2 वर्षों का सफर, प्रमुख एमसीबी जिले के खड़गवा विकासखंड में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में कृषि महाविद्यालय भवन के शिलान्यास का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कृषि महाविद्यालय से किसानों और विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि शिक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को नई तकनीक और अनुसंधान से जोड़ा जाएगा। ये परियोजना जिले के विकास में एक अहम कदम मानी जा रही है। महाविद्यालय का हम लोगों ने भवन बनाने का शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कल्याणकारी योजना है सरकार की, उस योजना के तहत कुछ मिनी किट का भी वितरण किया गया है। जागरूकता की दृष्टि से अगर देखें तो कैसे हम सड़क सुरक्षा को कैसे हम उसका ध्यान रखें। हर दिन को ऐसा दिन है जिस दिन एक्सीडेंट ना हो, तो कम से कम इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और स्वयं हम कैसे उसका पालन का हेलमेट लगाने की आदत डालें। बहुत सारी योजनाएं हैं, आप स्टॉल में जाइए, बहुत सारे बुकलेट मिलेंगे, जानकारी मिलेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से मैंने चर्चा किया है अभी पत्रकारों से 2-3 तारीख को। मैं समझता हूँ कि उसमें विभाग की जितनी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का विस्तार से हमने चर्चा किया है
उसका आप कहीं न कहीं से निकाल करके देख सकते हैं। महाविद्यालय का छत्तीसगढ़ की राजधानी से सटे नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रसोइया सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है। रसोइयों का कहना है कि वो वर्षों से सिर्फ 66 रुपए मानदेय में काम कर रही हैं, जो महंगाई के दौर में बेहद कम है। उनकी मांग है कि कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए और घोषित 50% वृद्धि तत्काल लागू हो। छात्र संख्या कम होने के नाम पर रसोइयों को हटाने पर रोक और अस्थायी रसोइयों को पूर्णकालिक करने की मांग भी उठी है। आंदोलन लंबा खींचने पर स्कूलों की मध्याह्न भोजन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। सर हमन मन है रसोईया हरन और हमन मन अपन मांग ला लेके तूता मैदान में आए हन। 66 रुपये में हमर मन के रोजी रोटी है नहीं चले। सरकार है तो 1-1.5 घंटा काम करते ला 200 से 300 रुपये तक की रोजी देते और हमन वाला सिर्फ 66 रुपया देते। सुबह 10 बजे से जाके हमन 3 बजे तक 6 घंटा काम करत हन। जब आत हन घर में तो हम कहाँ जाबो, दूसरा जगह तो हम लोग काम नहीं मिले ना। तो सरकार से हमन निवेदन करते हन कि हमारे रोजी रोटी पर ध्यान दे और रसोईया मन के भी थोड़ा बहुत उद्धार कर दे। हम लोग यहाँ अपने हक के लिए आए हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो कलेक्टर दर वही लेकर ही जाएंगे। और हमारी तो 66 रुपये में रोजी में हमारी घर परिवार अपने बच्चे कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं दे सकते, ना ही ले सकते हैं। 66 रुपये रोजी में क्या करेंगे हम? इसीलिए ना यहाँ धरना स्थल पे आए हैं और जो कलेक्टर दर है वो लेके जाएंगे। हमें तो यहाँ बहुत परेशानी है। अभी तक के 8 दिन हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। 8 दिन हो गए, लेकिन आज तक की कोई विभागीय कोई यहाँ नहीं आई है पूछने के लिए कि रसोईया के और मानदेय और मांग पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग हमारे सांसद जी है ब्रिजमोहन अग्रवाल, उनके माध्यम से भी हम सीएम साहब के पास हमारी जो समस्या है उसको अवगत करा चुके हैं और शिक्षा मंत्री को भी उनको भी अवगत करा चुके हैं। और पहले भी हम लोग मिले थे और इससे पहले भी हम लोग जुलाई में 3 दिवसीय प्रत्येक जिला में हड़ताल करके उनको मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे थे। सर हमन बेमेतरा में डिजिटल फसल सर्वे खरीफ 2025-26 का कार्य पूरा करने वाले सर्वेयर्स को अब तक भुगतान नहीं मिला है। जिले के विभिन्न गांवों में मोबाइल ऐप के जरिए जीपीएस ट्रैकिंग और फसल गिरदावली का काम सर्वेयर्स ने तय समय में पूरा किया। सर्वेयर्स का कहना है कि निजी खर्च, जोखिम और अतिरिक्त गांव में काम करने के बावजूद महीनों से भुगतान लंबित है। इसे लेकर सर्वेयर्स में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की है और प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग आए हैं अपने डीसीएस सर्वे के लिए। हमारी जो सब टीम है बेमेतरा तहसील के सब लोग हैं, सब साथी हैं हम लोग जो सभी सर्वे किए हैं। लगभग 6 महीनों के धान का सर्वे किए हुए हैं, लेकिन किसी खाते में 1 रुपये भी नहीं आया है और किसी के में आया है तो मात्र किसी में 1000 रुपया, किसी में 1500 आया है। जबकि हर सर्वेयर खेत में जाकर के सर्वे किया है। कोई खेत में पानी भरा हुआ है उसमें जाकर सर्वे किया है, कोई मतलब बरसात में भी सर्वे किए हैं। तो उसी के लिए हम लोग आए हैं। कम से कम हम लोग अपने बाइक से भी जाकर सर्वे किए हैं, कम से कम पेट्रोल का खर्चा भी निकल जाए, इस प्रकार से बेरोजगार हैं हम लोग। हमारे बेमेतरा जिला से एक डीसीएस सर्वे टीम बना था, जिसमें राजस्व विभाग के सभी लोगों ने हम लोग को डीसीएस करने के लिए निर्देश दिए थे मौखिक में। तो हम लोगों ने उसका काम हर खेत में हर खेत के एक खेत के खसरे में जाके किए हैं और पूर्ण रूप से किए हैं। कोई इसमें त्रुटि नहीं है और जब बोले काम होगा उसके बाद ना पूर्ण पैसा आप लोगों के खाते में आ जाएगा। आप किसके कहने पर सर्वे किए थे? नाम क्या है उनका और कौन सा पद में है? भू राजस्व टीम है सर, पूरा पटवारी, तहसीलदार और तहसीलदार से बात भी हुआ था हम लोग का। कहाँ के तहसीलदार हैं? बेमेतरा से। देखिए, डिजिटल क्रॉप सर्वे हमारे ज़िले में कराया गया है। इसमें जो भू अभिलेख डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से और एग्रीकल्चर जॉइंटली एक सर्वे करवाए थे डिजिटली सभी क्रॉप्स का।
और उसमें उनको मानदेय उनका दिया जाना है। और सरकार को हम जो विधिवत उसमें मांग पत्र है शासन को हम भेज चुके हैं और उसमें जल्दी बजट आवंटन हो जाएगा, तब इन लोगों का जो सर्वेयर्स हैं उनका भुगतान किया जाएगा। हम लोग महासमुंद जिले के पिथौरा विकास खंड स्थित बहुचर्चित धान खरीदी केंद्र पिरदा में देर रात अवैध धान तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। मालती राइस मिल से पुराना धान ट्रक के जरिए मंडी परिसर में उतारकर खरीदी केंद्र में खपाने की कोशिश की जा रही थी। कोटवार द्वारा सूचना देने और एसडीएम तहसीलदार के निर्देश के बावजूद मंडी गेट नहीं खोला गया। हालात को देखते हुए नायब तहसीलदार ललित सिंह ने गेट का ताला तोड़वाकर जांच शुरू कराई, जहां 15 से 17 लोग ट्रक खाली करते मिले, जो दबिश के बाद फरार हो गए। जांच में धान पुराना पाया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति खरीदी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। हमें अपने नेटवर्क के माध्यम से सूचना मिली कि पिरदा सोसाइटी में कुछ लोग जो है समिति के अंदर जो है धान को मेटाडोर के माध्यम से उतार रहे हैं। जैसी सूचना मिली हमारे नायब तहसीलदार साहब ललित सिंह तुरंत पहुंचे। इसी क्षेत्र में वो गश्त कर रहे थे, रात्रि गश्त, और पहुंचे तो देखे कि 20-25 आदमी जो है अंदर में थे और 2 कार भी यहाँ पे खड़ी हुई है और एक मेटाडोर है। 130 कट्टी के आसपास धान जो है यहाँ पर इन्होंने उतारा हुआ है और बाहर गेट में ताला लगा हुआ था। इनको देखते हुए भागे हैं, गेट का ताला भी नहीं खोले और गाड़ी भी छोड़ के भागे हैं। इनको जो है अंदर प्रवेश करने के लिए जो छोटा गेट है उसका ताला तोड़कर प्रवेश करना पड़ा। जब प्रवेश करके जब देखा इन्होंने तो भारी मात्रा में जो है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी सूचना मिली थी कि अभी इन लोग लगातार 2-4 ट्रिप करने वाले थे रात में। वो तो प्रथम ट्रिप में ही हमने कार्रवाई की, तो अभी इन्होंने 130 कट्टी ही धान मिला हुआ है हमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।